जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8B के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर के इसे अच्छे से नोट करते चलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। इसमें हमें सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS है cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। cos 30 का मान क्या होता है? करड़ी में 3/2। तो cos का स्क्वायर दिया है, इसलिए करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों? 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन का स्क्वायर दिया है। अब होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर का तोड़ेंगे, इसे संख्या में बदलेंगे। तो करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। अब बटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। प्लस इसी प्रकार 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब 3/4 धन 1/4। दोनों का हर यहां समान है, इसलिए लिखेंगे पूरे का बटा 4 और ऊपर वाले अंश को आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस दिया है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 अब बटा 4। जब अंश और हर दोनों बराबर होता है, जब अंश और हर दोनों बराबर होता है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो 4 से 4 में भाग करेंगे, आएगा 1। इस प्रकार से आ गया बराबर 1। और यह किसके बराबर हो जाएगा? RHS के। अतः हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर होता है 1। इति सिद्धम। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो बच्चों, आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया है थीटा बराबर 45 अंश। थीटा का मान कितना दिया है? 45 अंश। अब सबसे पहले LHS ले लेंगे। तो LHS
बराबर दिया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2, अब थीटा का मान इसमें रख देंगे, तो थीटा का मान है 45 अंश, तो हो जाएगा साइन थीटा की जगह साइन 45 इंटू कास थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे 45। अब 2 और साइन के बीच में क्या छिपा है, गुणा। तो साइन 45 का मान होता है 1/2 साइन 45 का मान क्या होता है 1/2 गुणे कास 45 का मान भी होता है 1/2। अब 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 गुणे 1 यानी 2 1 करने क्या हो जाएगा 2। ऊपर वाले यानी अंश का आपस में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और नीचे है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी के अंदर 2 में होगा तो हो जाएगा 2। अब 2 से 2 कटा कितना आया 1, तो LHS आ गया 1। अब लेंगे RHS, क्या लेंगे RHS। तो RHS दिया है साइन 2 थीटा, RHS क्या दिया है साइन 2 थीटा। तो RHS बराबर दिया है साइन 2 थीटा, इसमें भी थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 45 अंश। तो 2 और थीटा के बीच में क्या छिपा है गुणा, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 45। तो साइन 2 का गुणा 45 में करेंगे हो जाएगा 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है RHS, यानी जितना LHS आया है उतना ही RHS आया है, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोसेक A बराबर 17/15 हो तो सिद्ध कीजिए कि सेक A बराबर 17/8। तो सबसे पहले दिया है कोसेक A बराबर 17/15। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक जो है साइन का उल्टा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कोसेक बराबर हो जाएगा जस्ट उसी का उल्टा कर्ण बटा लंब, यानी यहां कर्ण पता है और लंब पता है। तो इसकी सहायता से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसकी सहायता से क्या बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसका नाम दे दिए ABC, जिसमें कोण B क्या है समकोण है यानी 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। नीचे वाले भुजा को क्या बोलते हैं आधार होता है। और चूंकि A पर ही कोण A जो है AB रेखा पर बना इसलिए आधार यही रहेगा, और जो ऊपर से नीचे की तरफ रेखा थी उसे लंब बोलते हैं। तो हमें क्या क्या पता है कर्ण पता है 17, लंब पता है 15, आधार नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालना है आधार का, यानी AB का मान निकालना है। तो आधार बराबर होता है करड़ी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। आधार है फिगर में ए बी बराबर करड़ी के अंदर कर्ण है फिगर में ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस लंब है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब जो मान दिया है उसको रखते। ए सी बराबर दिया है कितना 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर। अब 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225। घटा देंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 28 में से 22 गया 6, तो आया करड़ी के अंदर 64, यानी 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। तो ए बी बराबर कितना आया 8, यानी आधार निकल गया कितना 8। आधार कितना निकल गया 8। आधार कितना आया 8। अब हमें किसका मान निकालना है सेक का, तो सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है फिगर में ए सी बटा आधार है ए बी, तो सेक ए बराबर हो जाएगा ए सी का मान कितना है 17 और ए बी का मान कितना आया है 8। इस प्रकार से आ गया सेक ए बराबर 17 बटा 8। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिया है cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। आइए इसको हल करते हैं। दिया है cos 16 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अब इसमें इसका जो भी मान हो उसको रख देते हैं। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इंटू माने गुणा cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 माइनस sin 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 गुणे sin 30 का मान होता है 1/2। इस प्रकार से हमने cos 60, cos 30, sin 60, sin 30 का मान रख दिया। अब जो आया उसका गुणा कर लेते, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा। तो करड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो करड़ी में 3 हो जाएगा बटा 2 दूना 4 माइनस करड़ी में 3 कन्ने, करड़ी में 3 अब बटा 2 दूना 4। तो जो पद पहला है वही पद दूसरा है, दोनों के बीच में क्या है माइनस है। तो करड़ी में 3/4 में से करड़ी में 3/4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 0। तो दोनों का हर समान है, तो इसको डायरेक्ट न लगा के थोड़ा सा लंबा करके लगा देते हैं बटा 4। करड़ी में 3 में से करड़ी में 3 गया 0, 0/4। तो 0/4 का मतलब हो गया 0। यही क्या है आंसर है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 0। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा दिया है cos 60 इंटू cos 30
प्लस साइन 60 इंटू साइन 30, कास 60 इंटू कास 30 माइनस प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। यानी प्रश्न नंबर 8 का जो पहला प्रश्न था सेम प्रश्न वही है, केवल माइनस प्लस का अंतर है। तो जैसे पहला लगाए हैं इसी प्रकार दूसरे को भी लगाएंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। तो कास 60 का मान क्या होता है 1/2 इंटू माने गुणा, कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 प्लस साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। तो जो पद इधर भी आया वही पद उधर भी आया। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा करड़ी में 3 के अंदर होगा तो करड़ी में 3 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4 प्लस करड़ी में 3 करने करड़ी में 3/2 दूना 4। अब दोनों का हर समान है, दोनों का हर क्या है समान है, इसलिए अब दोनों के बीच में क्या है प्लस है। तो एक बार हर लिखेंगे पूरे का बटा 4, ऊपर लिखेंगे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 और करड़ी में 3 दो बार है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और नीचे बटा 4। तो करड़ी में 3/4 नीचे हो जाएगा, ऊपर 2, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो आ जाएगा करड़ी में 3/2, यही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 9 का पहला प्रश्न दिया है tan 30 इंटू काट 60, tan 30 इंटू काट 60। तो आइए इसमें मान रखते हैं। tan 30 का मान होता है 1/करड़ी में 3 गुणे काट 60 का मान भी होता है 1/करड़ी में 3। अब दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो एक करने 1/करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो हो जाएगा 3, यही आंसर है। नंबर 9 का दूसरा दिया है साइन 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 45, साइन 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 45। तो आइए इसमें मान रखते हैं। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2 इंटू माने गुणा, साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 इंटू माने गुणा, साइन 45 का मान होता है 1/करड़ी के अंदर 2। अब ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो करड़ी में 3। ऊपर आ जाएगा करड़ी में 3 और नीचे आ जाएगा 2 दूना 4 करड़ी में 2 है। बटा में 4 है तो बटा 4 को हम लिख देंगे 1/4 और करड़ी में 3 और बटा करड़ी में 2, इस प्रकार से लिख देंगे। अब 1/4 जैसे वैसे रहने देते हैं, इन दोनों को एक ही करड़ी में लिख देते हैं तो हो जाएगा करड़ी के अंदर 3/2, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज का यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा। बच्चों इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8B के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों
वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर के इसे अच्छे से नोट करते चलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। इसमें हमें सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS है cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। cos 30 का मान क्या होता है? करड़ी में 3/2। तो cos का स्क्वायर दिया है, इसलिए करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों? 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन का स्क्वायर दिया है। अब होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर का तोड़ेंगे, इसे संख्या में बदलेंगे। तो करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। अब बटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, प्लस इसी प्रकार 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब 3/4 धन 1/4। दोनों का हर यहां समान है, इसलिए लिखेंगे पूरे का बटा 4, और ऊपर वाले अंश को आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस दिया है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 बटा 4। जब अंश और हर दोनों बराबर होता है, जब अंश और हर दोनों बराबर होता है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो 4 से 4 में भाग करेंगे, आएगा 1। इस प्रकार से आ गया बराबर 1। और यह किसके बराबर हो जाएगा? RHS के। अतः हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर होता है 1। इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री 45 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो बच्चों आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया है थीटा बराबर 45 अंश। थीटा का मान कितना दिया है? 45 अंश। अब सबसे पहले LHS ले लेंगे। तो LHS बराबर दिया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2, अब थीटा का मान इसमें रख देंगे। तो थीटा का मान है 45 अंश, तो हो जाएगा साइन थीटा की जगह साइन 45 इंटू कास थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे? 45।
अब 2 और साइन के बीच में क्या छिपा है? गुणा। तो साइन 45 का मान होता है 1/2 साइन 45 का मान क्या होता है? 1/2 गुणे काश 45 का मान भी होता है 1/2। अब 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 गुणे 1 यानी 2 1 करने क्या हो जाएगा? 2। ऊपर वाले यानी अंश का आपस में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और नीचे है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी के अंदर 2 में होगा तो हो जाएगा 2। अब 2 से 2 कटा, कितना आया? 1। तो LHS आ गया 1। अब लेंगे RHS। क्या लेंगे? RHS। तो RHS दिया है साइन 2 थीटा। RHS क्या दिया है? साइन 2 थीटा। तो RHS बराबर दिया है साइन 2 थीटा। इसमें भी थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? 45 है। तो 2 और थीटा के बीच में क्या छिपा है? गुणा। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 45। तो साइन 2 का गुणा 45 में करेंगे हो जाएगा 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है RHS, यानी जितना LHS आया है उतना ही RHS आया है, यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोसेक A बराबर 17/15 हो तो सिद्ध कीजिए कि सेक A बराबर 17/8। 17/8। तो सबसे पहले दिया है कोसेक A बराबर 17/15। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक जो है साइन का उल्टा है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कोसेक बराबर हो जाएगा जस्ट उसी का उल्टा, कर्ण बटा लंब। यानी यहां कर्ण पता है और लंब पता है। तो इसकी सहायता से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसकी सहायता से क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसका नाम दे दिए ABC, जिसमें कोण B क्या है? समकोण है, यानी 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। नीचे वाले भुजा को क्या बोलते हैं? आधार होता है। और चूंकि A पर भी कोण A जो है AB रेखा पर बना, इसलिए आधार यही रहेगा। और जो ऊपर से नीचे की तरफ रेखा थी उसे लंब बोलते हैं। तो हमें क्या क्या पता है? कर्ण पता है 17, लंब पता है 15, आधार नहीं पता। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालना है? आधार का, यानी AB का मान निकालना है। तो आधार बराबर होता है करड़ी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार है फिगर में AB बराबर करड़ी के अंदर कर्ण है फिगर में AC, तो AC का स्क्वायर माइनस लंब है BC, तो BC का स्क्वायर। अब जो मान दिया है उसको रखते। AC बराबर दिया है कितना? 17।
तो 17 का स्क्वायर माइनस BC का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर, अब 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, घटा देंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 28 में से 22 गया 6, तो आया करड़ी के अंदर 64, यानी 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, तो AB बराबर कितना आया 8, यानी आधार निकल गया कितना 8, आधार कितना निकल गया 8, आधार कितना आया 8। अब हमें किसका मान निकालना है सेक का, तो सेक A बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है फिगर में AC बटा आधार है AB, तो सेक A बराबर हो जाएगा, AC का मान कितना है 17, AB का मान कितना आया है 8, इस प्रकार से आ गया सेक A बराबर 17/8, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिया है cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30, cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। आइए इसको हल करते हैं। दिया है cos 16 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसमें इसका जो भी मान हो उसको रख देते हैं, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इंटू माने गुणा cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 माइनस साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। इस प्रकार से हमने cos 60, cos 30, साइन 60, साइन 30 का मान रख दिया। अब जो आया उसका गुणा कर लेते, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा, तो करड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो करड़ी में 3 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4 माइनस करड़ी में 3 कन्ने, करड़ी में 3 अब बटा 2 दूना 4। तो जो पद पहला है वही पद दूसरा है, दोनों के बीच में क्या है माइनस है, तो करड़ी में 3/4 में से करड़ी में 3/4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 0। तो दोनों का हर समान है, तो इसको डायरेक्ट न लगा के थोड़ा सा लंबा करके लगा देते हैं, /4, करड़ी में 3 में से करड़ी में 3 गया 0, 0/4, तो 0/4 का मतलब हो गया 0। यही क्या है आंसर है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 0। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा दिया है cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30, cos 60 इंटू cos 30 माइनस प्लस साइन 60 इंटू साइन 30, यानी प्रश्न नंबर 8 का जो पहला प्रश्न था सेम प्रश्न वही है, केवल माइनस प्लस का अंतर है।
तो जैसे पहला लगाए हैं इसी प्रकार दूसरे को भी लगाएंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। तो काश 60 का मान क्या होता है 1/2 इंटू माने गुणा काश 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 प्लस साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। तो जो पद इधर भी आया वही पद उधर भी आया। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा करड़ी में 3 के अंदर होगा तो करड़ी में 3 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4 प्लस करड़ी में 3 करने करड़ी में 3/2 दूना 4। अब दोनों का हर समान है, दोनों का हर क्या है समान है, इसलिए अब दोनों के बीच में क्या है प्लस है। तो एक बार हर लिखेंगे पूरे का बटा 4, ऊपर लिखेंगे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 और करड़ी में 3 दो बार है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और नीचे बटा 4। तो करड़ी में 3/4 नीचे हो जाएगा, ऊपर 2। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो आ जाएगा करड़ी में 3/2, यही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 9 का पहला प्रश्न दिया है tan 30 इंटू काट 60, tan 30 इंटू काट 60। तो आइए इसमें मान रखते हैं। tan 30 का मान होता है 1/करड़ी में 3 गुणे काट 60 का मान भी होता है 1/करड़ी में 3। अब दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो एक करने 1/करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो हो जाएगा 3, यही आंसर है। नंबर 9 का दूसरा दिया है साइन 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 45, साइन 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 45। तो आइए इसमें मान रखते हैं। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2 इंटू माने गुणा साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 इंटू माने गुणा साइन 45 का मान होता है 1/करड़ी के अंदर 2। अब ऊपर का ऊपर में गुणा नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो करड़ी में 3। ऊपर आ जाएगा करड़ी में 3 और नीचे आ जाएगा 2 दूना 4 करड़ी में 2 है। बटा में 4 है तो बटा 4 को हम लिख देंगे 1/4 और करड़ी में 3 और बटा करड़ी में 2, इस प्रकार से लिख देंगे। अब 1/4 जैसे वैसे रहने देते हैं, इन दोनों को एक ही करड़ी में लिख देते हैं तो हो जाएगा करड़ी के अंदर 3/2, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज का यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।